मेरा नाम ज़ैनब है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मेरा असली नाम शाइस्ता आपा जानती हैं। हर जगह से मायूस होने के बाद मुझे माननीय शाइस्ता अंबर जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ऑल इंडिया महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष हैं, उन्होंने 3 तलाक को लेकर लंबा संघर्ष किया और मुझे इंसाफ की उम्मीद दिलाई है। मेरे पति अहमद महबूब शेख, उनका पता D11 रजम रोड, TVS नगर, मदुरई, तमिलनाडु का रहने वाला है। अहमद एक धोखेबाज, जालसाज और शातिर किस्म का इंसान है। वो मैट्रिमोनियल वेबसाइट में तलाकशुदा औरतों को खोजता है और अपनी झूठी प्रोफाइल बना के उन्हें फंसाता है और उनसे पैसे लूटता है। उसने हर स्टेट में लड़कियों को फंसाया है ताकि उसकी पकड़ ना हो पाए। अहमद महबूब शेख की मुलाकात मुझसे शादी.com की मैट्रिमोनियल साइट पर हुई। मेरे पहले पति से तलाक होने के बाद मैंने अपना प्रोफाइल शादी.com में बनाया, जो मेरे परिवार वालों ने सलाह दी थी। शादी.com के ज़रिए अहमद महबूब शेख हमारे घर, हमारे परिवार वालों से मिलने आए और उन्होंने उस वक्त बताया कि वो एक तलाकशुदा हैं और उनकी पहली पत्नी को कैंसर है और वो एक चेन्नई में दैनिक जागरण में मैनेजर की पोस्ट में काम करता है। मेरे माता पिता को हर हाल में राज़ी करके मुस्लिम रिवाज के साथ 15 अगस्त 2013 को विवाह हुआ। विवाह में पिता ने 1 लाख नकद दिया और चेन्नई के किराए के मकान में रहने लगे। शादी के तुरंत बाद मेरे 2 लाख की जमा पूंजी छीन ली। व्यवसाय के बहाने मेरे पिता से पैसों की मांग की और शारीरिक और मानसिक यातना देने लगा। मेरे पिता शादी न टूटे, घर न टूटे, इसलिए उसे पैसे दिए। मेरे गर्भवती होने पर मेरी सास रज़िया और ननंद हसीनारा ने मुझे चेन्नई से मुंबई भेज दिया, पर वो मुझे कभी अपने घर मदुरई नहीं ले गए। मेरा सारा दहेज, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सभी सामान मदुरई ले गए। 22 अप्रैल 2014 को मुंबई में मैंने पुत्र को जन्म दिया। जब ससुराल वापस आने की बात कही तो पति की माँ रज़िया और तीनों बहन हसीनारा, शमीमारा और जहांआरा ने बहाने बनाए और पैसों की मांग की। पति अहमद मुंबई आकर मुझसे दुर्व्यवहार करते और मुझसे पैसों की मांग करते और ससुराल वाले तलाक देने की धमकी देते। मेरे पिता अब तक उन लोगों को 10 लाख रुपए दे चुके हैं। अप्रैल 2017 में मैं बच्चे को लेकर चेन्नई पहुंची तो मुझे अपने घर न रखकर मुझे 4 महीने होटल में रखा और जब मैं ये बात मेरे पिता को पता चली तो मेरे पिता और भाई चेन्नई आए और उन लोगों को आग्रह किया। उसके बाद वो एक चेन्नई मोगापैर के किराए के मकान में मुझे रख लिए। मेरे पिता के जाने के 4 दिन बाद मेरे पति चेन्नई छोड़कर लखनऊ भाग आए। उस मकान में, बिना बिजली के मकान में, मेरे ससुराल वालों ने मुझे 3 महीने मेरे बच्चे के साथ रखा और मुंबई वापस जाने की धमकी देने लगे। स्थानीय लोगों ने पुलिस की बात कही तो पति की मां और बहनों ने लखनऊ अशरफाबाद भेज दिया। वहां पर भी पति का अत्याचार कम न हुआ और पैसों की मांग पूरी न होने पर जान से मारने की कोशिश की और शारीरिक और मानसिक यातना दी। मेरी नग्न तस्वीर निकालकर ब्लैकमेल किया और यौन शोषण किया। उसी वक्त मुझे पता चला कि मेरे पति जीवनसाथी.com और शादी.com में अपना झूठा प्रोफाइल बनाया है और 2 शादियां कर चुका है और 5वीं लखनऊ में करने जा रहा है, जिसमें उनकी माँ और उनकी बहनों का पूरा सहयोग है और उसके कई औरतों के साथ गैर शारीरिक संबंध है। अहमद मेरे पति ने मुझसे मेरा एंड्रॉयड फ़ोन छीनकर मेरे गूगल और व्हाट्सएप का गलत उपयोग किया। शादी और विवाह के बारे में पूछने पर मेरे पति ने मुझे और मेरे बच्चे को मारा पीटा और 3 तलाक कहकर 29 अगस्त 2019 को चेन्नई भाग आया और फिर फ़ोन पर मुझे बर्बाद करने की और जान से मारने की धमकी दी और कहा कि उसकी ऊंची पहुंच है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने लखनऊ 11 सितंबर 2019 को DM को शिकायत दी। फिर वन स्टॉप सेंटर ने रिपोर्ट
ने तहकीकात की और उस रिपोर्ट में उन्हें पता चला कि अहमद झूठा प्रोफाइल बनाकर धोखे और फरेब से शादी कर रहा है। जब पुलिस में एफआईआर दर्ज करने गए तो सिर्फ कंप्लेंट दर्ज हुई। मेरे व्हाट्सएप और गूगल की भी लखनऊ साइबर सेल वालों ने कंप्लेंट दर्ज नहीं की। लखनऊ में मेरे पति ने मकान मालिक से कहकर मुझे घर से निकलवा दिया तो मैं अपने पिता के साथ 12 अक्टूबर 2019 को मुंबई चली आई। मुंबई में स्थानीय पुलिस वालों ने भी एफआईआर दर्ज न कर महिला तकरार निवारण केंद्र भेज दिया। पति की हाजिरी न होने पर उनके आवेदन से मेरी एफआईआर 11 फरवरी 2020 को दर्ज हुई। एफआईआर नंबर 173 सेक्शन 498A 506 और सेक्शन 4 मुस्लिम महिला कायदा दर्ज हुई। सबूत देने पर भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मुंबई आने के बाद 15 अक्टूबर को मेरे पति ने तलाक का खत भेजा, जिसने मुझे गलत चाल चलन की औरत बताकर झूठा इल्ज़ाम लगाया और लखनऊ के नदवा से फतवा निकाला कि मेरी तलाक हो चुकी है। मेरी शाइस्ता आपा से गुजारिश है कि वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कानून मंत्री से तय करके हमें इंसाफ दिलाए। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक का कानून बनने पर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हर जगह कंप्लेन लिखने के लिए कोई लिखने को तैयार नहीं होता और जब लिखी जाती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। 3 तलाक के संबंध में हम पर बहुत अत्याचार हो रहा है और लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। अहमद जैसे लोग फ़ायदा उठाते हैं और झूठा इल्ज़ाम लगा के फतवा निकालते हैं और 5-5 शादियां कर रहे हैं और कई औरतों का जीवन नष्ट कर रहे हैं, उनसे पैसे लूट रहे हैं। शाइस्ता आपा जी ने मुंबई के मुख्यमंत्री और डीजीपी में हमारी बात पहुंचाई है। शाइस्ता आपा जी से विनती है कि हमें इंसाफ दिलाने में हमारी मदद करें और ऐसे मामलों पर सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करें। जय हिंद, जय भारत।